आखिरकार महाशिवरात्रि का दिन आ गया। सुबह से ही नैना ने नहा धोकर सज संवर कर तैयार हो गई। नैना ने एक बेहद सुंदर गुलाबी लहंगा पहना था और धीरज ने पीले रंग का कुर्ता पहना है। धीरज और नैना दोनों ही साथ में बहुत सुंदर लग रहे थे। वहीं मायरा ने एक गहरे नीले रंग का लहंगा पहना था, जिसमें वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, और देव ने भी एक गहरे गुलाबी रंग का कुर्ता पहना था जो उस पर बहुत खिल रहा था। जब देव अपनी बहन मायरा के साथ धीरज से मिलने जाता है तो वो नैना को उस गुलाबी लहंगे में पहले तो देखता रह जाता है। फिर अचानक अपने होश में आता है तो तभी मायरा देखती है कि देव और नैना ने एक जैसे रंग के कपड़े पहने हैं। ये देखकर मायरा बोल पड़ती है कि भैया और नैना दोनों ने तो मैचिंग कर ली है। ये सुनकर नैना और धीरज हंस पड़ते हैं और देव थोड़ा शर्मा जाता है। नैना जब मायरा से कहती है कि मायरा आप भी महादेव की पूजा में शामिल हो जाओ तो वो तुरंत मना कर देती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ जाता है और वो नैना के पास से तुरंत चली जाती है। मायरा के इस बर्ताव को देखकर देव नैना के पास जाता है और कहता है कि नैना आप मेरी बहन को गलत मत समझना, वो बचपन से ही अपनी मर्जी की मालिक रही है, जो उसके मन में आता है वो वही करती है। फिर देव कहता है कि मायरा की तरफ से मैं पूजा में शामिल होऊंगा। फिर देव नैना से बातों ही बातों में मजाक करता है और वो हंस पड़ती है। यहाँ पूजा के मंत्रों उच्चारण शुरू हो जाते हैं और उधर मायरा खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। मंत्रों की आवाज मायरा के कानों में बज रही थी जो उसे बेचैन कर रही थी। मायरा की कोमल और सुंदर त्वचा गलने लगती है और उसका असली रूप सामने आ जाता है। वो और कोई नहीं चुड़ैलों की महारानी चंद्रिका थी। कैसे रोकेगी नैना चंद्रिका को जो अब उसी के घर में रह रही है? क्या नैना बचा पाएगी धीरज को? Thanks for watching. Subscribe for the next part. Please like and share this video.